ओंकाराय नमो नमः। अविरल सक्त गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हर तुनो दुरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं मयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधिकम भव्य जीवमना परिबोधकारकमदम शास्त्रम श्री तत्वासुत नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता राशि सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता राशि गणधर देवा पति गणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् शीतस्तदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाषियत्थं गणधरदेवीं गन्थ्यं सम्मं परमाणि भक्तियुक्तो सुन्नान्मोह वयं शिरसा इच्छावन्ते सुदभक्ति काउशो तस्सलुचिम अंगो वंग पायण पावन पर्यम सुत परमाणु पुभगय चूलिया चेव सुत्तय द्विधम कायस्य निष्कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुख को कम को बोहिलाओ सुवैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अत पौराणिक स्वाध्याय वेलम श्रीमद आचार्य भक्ति काय सर्गम करो। सुज्जलधिपारगेभ्य सुपरमद्भिभावना पटुमतेभ्य सुचरितपुंदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारिकरण संदर्शे शिष्यानुगय कुशले धम्मायि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण्य तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोदन्दनः साधुक्रियः साधवः शीलप्लावण्यगुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकः मोक्षद्वारकपाटपाटन्वटः पीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छावन्ते आयरिवत्तिकाउशो तस्यालुचिं सम्मेनान समदर्शन समचरिजुत्तारं पंचविहाचारणम् आयरियाणम् आयारादिस्वन्नानोपदेशाणम् वज्जायाणम् तिरंगन गोल्पारायण सभ्य सागरम स्यानिचकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुख को कम को बोहिलाओ सुवैगमनम समाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज जी, उत्तम आकिंचन धर्म की। विगत कुछ दिनों से आत्मा को कंचन बनाने का पुरुषार्थ हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। आत्मा कंचन कैसे बने, तो आचार्य भगवंतों ने इस पर कहा कि आकिंचन धर्म को आप स्वीकार कीजिए, तभी हम अपनी आत्मा को कंचन बना सकेंगे।
अभी कल तक हमने 8वें अध्याय में बंध तत्व के कारणों को जाना, समझा, सुना। हमारी हालत भी अभिमन्यु के जैसी ना हो जाए कि वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, किंतु निकलने का मार्ग उसको ज्ञात नहीं था। हमारी भी हालत, हमने बंध तत्व तक तो समझ लिया, किंतु हमारे आचार्य भगवंतों ने इतनी हम पर कृपा दृष्टि की है कि इनसे बचने के उपाय, आश्रव बंध आदि को रोकने के उपाय क्या हैं, तो वे आज 9वें अध्याय में इस उपाय को हम जानेंगे कि वो उपाय इनसे बचने के क्या है। और आज पर्वराज पर्यूषण का 9वां दिन है और तत्वार्थ सूत्र का भी 9वां अध्याय। 9 का अंक वैसे भी शाश्वत होता है और ये हमें दोनों अध्याय भी उस शाश्वत सुख को प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज और, जब भी इन सूत्रों को आज पढ़ेंगे तो अपनी दृष्टि में अकिंचन धर्म के धारी आचार्य गुरुवर को सामने रखिएगा। उनकी एक एक सूत्र में आप उनके प्रतिबिंब को देखेंगे तो पूरे सूत्र के शब्द हैं, अर्थ स्वतः ही अपने आप आपको समझने आने लगेंगे। तो पहले अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 7 तत्व का वर्णन किया था। उन 7 तत्वों में जीव तत्व उपादेय है, अजीव तत्व गे है, आश्रव बंध ये है। हे यानी छोड़ने योग, गे यानी जानने योग, उपादेय यानी प्राप्त करने योग। संबर और निर्जरा ये दोनों तत्व भी कैसे हैं? उपादेय हैं। और इसके बाद नंबर आता है मोक्ष तत्व, वो भी क्या है? उपादेय है। अब हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे हमें संबर व निर्जरा हो। जिसके संबर निर्जरा होती है उसको मोक्ष क्या है? अनिवार्यता प्राप्त होगा। इसलिए इन दोनों को उपादेय कहा गया है। अब आगे आचार्य उमा स्वामी महाराज संबर कहते किसे हैं, इसको परिभाषित करने के लिए पहला सूत्र कह रहे हैं, आश्रव निरोधा संबरा। आश्रव का निरोध करना ही संबर है। आश्रव को हमने 6वें अध्याय में सुना था। कर्मों का आना, मन वचन काय की प्रकृतियों द्वारा आत्मा में जो परिस्पंदन होता है वो योग कहलाता है और योग के माध्यम से ही कर्मों का आना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? आश्रव। और उन आश्रव का रोक देना या रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना ही संबर है। जिन कारणों से कर्मों का आगमन होता है उन कारणों को रोक देना ही संबर कहलाता है। वह संबर कैसे होता है? तो आगे के सूत्र में, चूंकि अध्याय बहुत बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी करके करेंगे। तो आगे के सूत्र में संबर के उपाय बताए जा रहे हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। यानी वह संबर गुप्ति से, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र से होता है। ये इनने उपाय बताए हैं संबर करने के। तो इसके इन सूत्रों में जो शब्द आए हैं गुप्ति, समिति आदि, प्रत्येक के अलग अलग व्याख्या आचार्य महाराज ने आगे सूत्रों में सूत्र के द्वारा दी है। अब जैसे गुप्ति सभी जानते हैं 3 गुप्ति होती हैं, मनु वचन काय गुप्तियां। संबर करने के लिए गुप्ति का पालन करना, समिति भी जानते, समितियों का पालन करना, 10 धर्मों का पालन करना, 12 भावना, 22 परिचय सहन करना और 5 प्रकार के जो चारित्र होते हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए। अब अगले सूत्र में संबर और किससे होता है तो बता रहे, तपसा निर्जरा च। तप से निर्जरा भी होती है और संबर भी होती है। ये गुप्ति, समिति आदि संबर के कारण है, कर्मों के आगमन को रोकने के उपाय है। पर तप से संबर भी होता है
और निर्जा यानी दोनों होते हैं। अब आगे गुप्ती को स्पष्ट करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ती है। अब योग आप सभी जानते हैं, मन वचन काया के परिस्पंदन को योग कहते हैं। और यहां पर सम्यक का अर्थ क्या लिया है? आचार्य श्री कहते हैं, विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए यह सम्यक पद आया है। सम्यक योग मन वचन। अब वास्तव में वीतराग स्वरूप में लीन होना क्या गुप्ती है? इसके द्वारा ही संभव होता है, पर इसके लिए क्या आवश्यक है? सम्यक यानी सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। अब इसके बारे में समिति के बारे में बताया जा रहा है। ईरिया भाषई शरणादान निक्षेपोत्सर्गः समित्या। समिति 5 होती हैं, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। जैसे दिन भर में करने के लिए हमें 5 चीजें हैं, या तो हम चलते फिरते हैं, या बोलते हैं, या वस्तुओं को उठा धराई करते हैं, भोजन करते हैं, या मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। दिन भर में ये 5 क्रियाएं हमारी होती हैं। अब ऐसे बोलें कि दूसरों को नहीं, दिन के प्रकाश में 4 हाथ आगे की जमीन देखकर प्रासुक मार्ग से चलना, दया भाव से जो गमन होता है वह कहलाती है ईरिया समिति। इससे संभर होता है। और दूसरी है कौन सी? भाषा समिति। बोले तो कैसा? ऐसा बोले कि दूसरे का घात ना हो, हित मित प्रिय बोले, बोलते समय सत्य धर्म का ज्ञात रहे, हम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, ये भाषा समिति है। तीसरी आदान निक्षेपण समिति, यानी कोई भी वस्तु को उठाएं और रखें तो उसमें हम सावधानी पूर्वक इस प्रकार रखें कि किसी जीव का घात ना हो। ऐष्णा समिति, ऐष्णा का अर्थ होता है चर्या करना, इंद्रियों की लोलुपता ना हो। कोई भी चीज मन में रुचिकर लग रही हो तो उसे मन की रुचि के कारण ना लेना। आहार लेते समय, भोजन की प्रक्रिया के समय सावधानी रखना कि अपने शरीर के लिए हितकारी है तो ही लेना। शरीर के लिए यदि अहितकारी है तो वह सामग्री नहीं लेना। मैं केवल शरीर को चलाने के लिए ले रहा हूं, मन की पुष्टि के लिए नहीं। इसलिए 46 दोष और 33 अंतराय टालकर निर्दोष रीति से विधि पूर्वक आहार लेना, ये कहलाती है ऐष्णा समिति। अब उत्सर्ग समिति, इसको प्रतिष्ठापन समिति भी कहते हैं। अपने मलमूत्र का विसर्जन करें तो उसमें सावधानी रखें, जमीन को देखकर सोच कर करें ताकि किसी जीव की हिंसा ना पहुंचे। ऐसी इन सभी क्रियाओं से हमारे कर्मों का संवर होता है। आगे के सूत्र में जो पहले दूसरे सूत्र में धर्म आया था, उसके लिए आचार्य महाराज सूत्र कह रहे हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। ये 10 प्रकार के धर्म अभी हम सभी प्रतिदिन इनकी व्याख्या सुन रहे हैं। इसमें उत्तम विशेषण क्यों लगाया है? ये देखने के लिए कि सम्यक दर्शन के साथ भावी भोगों की आकांक्षा से रहित होकर और वर्तमान में यश ख्याति या पूजा की अपेक्षा न रखते हुए क्षमा आदि जो 10 धर्म बताए हैं उनको धारण किया जाता है। इसके लिए ये उत्तम विश्लेषण लगाया गया है। सभी लोग जानते हैं, इसका व्याख्यान अभी चल ही रहा है इसको, इसलिए इनकी बस थोड़ी सी परिभाषा। ख्याति क्षमा, सभी को क्रोध का ना होना ये क्षमा भाव है, उत्तम क्षमा है। कोमलता का भाव मार्दव है। नम्रता, धारण ना करना, अहंकार ना करना ये मार्दव। सरलता, रुचिता का होना ये आर्जव है। निर्लोभ प्रवृत्ति का होना शौच धर्म है। सत्य धर्म का पालन करना ये सत्य धर्म है।
और षट काय के जीवों की रक्षा करना तथा इंद्रियों को अपने विषयों की ओर न भटकने देना, ये संयम है। कर्मों को निर्मूल करने के लिए जो 12 प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर तप बताए हैं, उनको तपना, तपे उनकी तपस्या करना, ये तप कहलाता है। और मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे का भाव, तेरे का भाव, ये सब इनसे मुक्त होने का नाम आकिंचन धर्म है। और संयत के योग, ज्ञानादि का दान उत्तम त्याग धर्म है। और ब्रह्म में अर्थात आत्मा में रमण करना, ये ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से ये 10 धर्म है, इनसे भी हमारे कर्मों का आगमन रुकता है। साथ में क्या, निर्जरा भी होती है। अब आगे 12 भावनाओं के लिए सूत्र कह रहे हैं। अनित्य शरण संसार एकत्व नित्य सुच्याश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वान चिंतन मनुप्रेक्ष। अनुप्रेक्षा का अर्थ पुनः पुनः बार बार चिंतन करना, संसार की नश्वरता का विचार करना, साथ में अपनी आत्मा का शाश्वत का विचार करना कि ये मेरी आत्मा कैसी है, शाश्वत है। ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। सबके इनके विशेष व्याख्यान आप और ग्रंथों में दिए हैं, इसको पढ़ के देख सकते हैं। इसमें जो शुरू की अनित्य, असरण, संसार, एकत और अन्यत, ये भावनाएं संसार को बताने वाली हैं। संसार भावना, असरण भावना क्या है, संसार में धर्म के अलावा और कोई दूसरे शरण नहीं है, ऐसा निरंतर विचार करना असरण अनुप्रेक्षा है। संसार हमारी अज्ञानता का नाम है। हम अपनी अज्ञानता और मोह के कारण चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। जीव चारों गतियों में भ्रमण करते हुए सुख दुख उठाते रहते हैं। यह विचारना, ये संसार भावना है। अब इस संसार में सुख दुख भोगने के लिए हम अकेले हैं और कोई इसमें सुख दुख में कोई हमारा साथ नहीं देता, ऐसा निरंतर चिंतन करना एकत्व भावना है। यह शरीर मुझसे अलग है, पर है, दूसरा है, मेरा स्वभाव अलग है, ऐसा निरंतर चिंतन करना अन्यत्व भावना है। असुचि भावना सभी जानते हैं, शरीर की निस्सारता और उसके असुचिपन का विचार करना, साथ में यह भी विचार करना कि इस शरीर से अगर हम भोग विलास करेंगे तो यह पहले से ही अपवित्र है, इसके साथ से आत्मा और पवित्र हो जाएगी। इसलिए स्वभाव तो कैसा इसका, अशुचि है। और रत्नत्व यदि हम धारण कर लें तो यह शरीर भी आत्मा के साथ साथ पवित्र होकर निर्मल बनेगा। इसलिए ऐसा विचार करना यह अशुचि भावना है। अब मेरे मन वचन की क्रिया और कसाय द्वारा निरंतर मेरे कर्मों का आगमन होता रहता है। इसी से क्या होता है, हमारा संसार बढ़ता रहता है। मैं इनके आश्रव से, इनके आगमन से कैसे बचूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर विचार करना, ये आश्रव अनुप्रेक्षा है। अब संबर, आज हम जो उपाय बता रहे, इन उपायों का निरंतर चिंतन करना। इसमें क्या है, संबर भावना में संबर के गुण दोषों का विचार नहीं करेंगे, क्योंकि संबर में दोष तो है ही नहीं। संबर तो हमेशा गुणकारी होता है, ऐसा विचार करना संबर अनुप्रेक्षा कहलाती है। और हमारी अपनी आत्मा से कर्मों को हम पृथक कैसे करें जिससे हमें मुक्ति मिल सके, ऐसे निरंतर उपाय करें धीरे धीरे कि हम मुक्ति को प्राप्त हों। अब कर्मों की निर्जरा 2 प्रकार से होती है, एक साविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा, जो निरंतर होती रहती है। इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। मैं तो जो सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत नियम का पालन करूं तो वो कौन सी निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा होती है। ऐसे विचार चिंतन करना ये निर्जरा भावना है। अब लोक भावना, तीनों लोकों को किसी ने नहीं बनाया, ना ही कोई इसे धारण करता है। ऐसे विचार करना, लोक के 3 लोकों का वर्णन जो किया गया है उसका विचार करना, ये लोक अनुप्रेक्षा कहलाती है। अब संसार में सब चीजें बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती हैं।
छह कार ने इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। जो संयोग मिलते हैं वो ही बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय अधिक दुर्लभ है, दो से तीन, तीन से चार, ऐसी दुर्लभताएं निरंतर बढ़ती गई हैं। ये और बोधि जो वो ज्ञान है हमें वो ही बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। ऐसी बोधि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जो कि बहुत दुर्लभ है, ऐसा निरंतर हमें विचार करना, ऐसे उपाय करना, ये कौन सी भावना कहलाती है? बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। अब जो जिन्हें भगवान द्वारा जो धर्म का मुख्य लक्षण अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि धर्म की व्याख्या की है, जो प्राणी इन धर्मों को धारण नहीं करता वह संसार में भ्रमण करता रहता है। हमें अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, उसके स्वरूप को समझना चाहिए। ऐसा विचार करके स्वरूप का, उनके लक्षण का बार बार चिंतन करना, ये धर्म भावना है। इस प्रकार ये 12 भावनाएं हैं। इनके चिंतन से क्या होता है? हमारा वैराग सुदृढ़ होता है, इसलिए इन्हें संवर का कारण कहा है। ये हमें निरंतर भावनाएं भाते रहना चाहिए। आगे जो आया था परिचय, आगे के सूत्र में आचार्य महाराज परिचय का वर्णन दे रहे हैं। मार्ग च्यवन निर्जरातम परिशोधव्य परिशः। मार्ग च्यवन यानी मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों का क्षय करने के लिए जो सहन करने योग्य हो वो सब परिचय कहलाते हैं। परिचय का अर्थ है बाधाओं को सहन करना, भूख प्यास आदि की बाधाओं को सहन करना, ये परिचय कहलाता है। इन्हें समता पूर्वक सहन करना परिचय जय कहलाता है। जैसे भूख लगने पर समता रखो, राग देश ना होते हुए, तब कहलाएगा परिचय जय। यह विशेष किनको होता है? मुनियों के लिए ही बताया गया है परिचय जय। अब कितने प्रकार के होते हैं, भेद बताने के लिए अगला सूत्र आचार्य महाराज दे रहे हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नांगन्या रति स्त्री चर्या निषद्या सह्या क्रोश याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 22 परिचय हैं। तीव्र भूख की वेदना को समता पूर्वक सहन करना क्षुधा परिचय जय कहलाता है। इसी प्रकार तीव्र प्यास की वेदना को समता पूर्वक सहन करना तृषा परिचय है। तीव्र ठंड को समता पूर्वक सहन करना शीत परिचय जय है। जैसे तेज गर्मी होने पर भी कोई शीतलता के लिए उपाय नहीं करना, कोई हमारे लिए हवा वगैरह कर दे, इस प्रकार की प्रतिकार के लिए ऐसी भावना भी मन में ना हो तो ये उष्ण परिचय जय कहलाता है। अब दंश मशक परिचय, सर्प बिच्छू मच्छर आदि जीव जंतु काट ले तब भी उसे समता पूर्वक सहन करना दंश मशक परिचय। नग्नता को धारण कर बालकवत यथाजात रूप होकर आचरण करना ये नाग्न परिचय जय है। इसे जीतना बहुत कठिन होता है। ऐसे स्थान पर जाना जहां किसी का मन ना लगे, वहां पर अपना धर्म ध्यान करना, जंगल में, एकांत स्थान में, निर्जन में और शमशान भूमि आदि जो अरुचिकर लगती है वहां पर समता पूर्वक धर्म ध्यान करना अरति परिचय जय है। और यदि कोई ऐसे स्त्री परिचय जाए, स्त्री आकर कोई विचलित ध्यान में विचलित करना चाहे तो उससे विचलित ना होना, अपने मन को चलायमान ना होने देना, ये स्त्री परिचय जय है। अब चर्या परिचय जय, आहार आदि चर्या के लिए गमन करते समय रास्ते में इधर उधर लोग कुछ अपशब्द कहें, कुछ बाधा डालें, उन्हें समता पूर्वक सहन करना, ये चर्या परिचय जय है। आचार्य श्री कहते हैं गाड़ी घोड़ा पालकी आदि में भी नहीं बैठना, ये भी चर्या परिचय के अंतर्गत आता है। एक आसन से बैठने खड़े रहने में जो कष्ट हो उनको समता पूर्वक सहन करना निषद्या परिचय जय है। सहन करते समय पटा आदि कठोर है, उसमें कुछ चुभ रहा हो, एक ही करवट से विश्राम करना, बार बार करवट ना बदलना, ठंड के दिनों में डंडे के समान सीधे सोना,
और गर्मी के दिनों में सिकड़ कर सोना, ये सब सह्य परिचय जय है। कोई अज्ञानी जन हमारे लिए कभी अपशब्द कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, कोई बुरा भी कर सकते हैं, उस समय कुछ न कहना, उसको सहना, आक्रोश न करना, ये आक्रोश परिचय जय है। अब यदि उस समय समता नहीं रखते, कुछ प्रतिकार कर देते, उसका जवाब देते, तो उपद्रव होने का डर रहता है। अतः इसके लिए ये आक्रोश जय सहन करना आवश्यक है। अब अशक्त हो जाने पर भिक्षा आहार नहीं मिले तो भी शांत भाव से समता भाव रखना। अशक्त हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उठ नहीं पा रहे, भिक्षाचर्या के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी प्रकार की किसी से याचना नहीं करना। ये क्या है? याचना परिचय जय है। आचार्य जी कहते हैं इसमें आवश्यकता होने पर भी नहीं मांगना, याचना परिचय जय कहलाता है। अब भिक्षा के लिए गए लेकिन चक्कर लगाकर आ गए, हमें कोई आज विधि नहीं मिली, या रास्ते में कुछ भी ऐसे पंचेंद्रिय जीव दिख गए जिससे आज आहार का अलाप हो गया, ये कहलाता है अलाप परिचय जय। ऐसा इसी कहते हैं इसमें उपकरणों का भी अलाप होता है। अब दीक्षा लेने के बाद निरंतर कोई ना कोई यदि रोग शरीर में बना हुआ है तो भी ठीक है, समता पूर्वक उसे सहन करें, यह रोग परिचय जय कहलाता है। इन सब कर्मों, इनसे कर्मों का संबर व निर्जरा दोनों होते हैं। अब रास्ते में चलते समय या बैठे हुए या शयन करते समय कोई कंकड़ पत्थर कांटे आदि चुभे तो भी उसे समता पूर्वक सहन करना, ये तृण स्पर्श परिचय जय है। अब शरीर में हमारे धूल आदि के कण चिपक जाते हैं, मल उत्पन्न हो जाता है, स्नान नहीं करने के कारण शरीर पर पसीना के कारण धूल आदि के कण उसमें चिपक जाते हैं, उसको समता पूर्वक सहन करना, स्नान नहीं करना आदि पुछवाना, ये मल परिचय जय है। अनेक प्रकार के सत्कार आमंत्रण आदि मिलने पर भी गर्व नहीं करना, अहंकार नहीं करना, और सत्कार आमंत्रण आदि ना करने मिलने पर भी दुखी ना होना, ये कहलाता है सत्कार पुरस्कार परिचय जय। जैसे किसी ने के ना बुलाने पर, किसी के द्वारा सम्मान ना करने पर समता रखना, इससे मुझे तो अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, कोई बुलाए या ना बुलाए, ये क्या कहलाता है? सत्कार पुरस्कार परिचय जय कहलाता है। जैसे पूजा प्रशंसा आदि होना ये सत्कार है, और स्थान आमंत्रण आदि देना ये पुरस्कार कहता है, ऐसा आचार्य का चिंतन है। अब ज्ञान के अति प्रकट होने जाने पर भी हमें ज्यादा ज्ञान हो गया, इसका अहंकार नहीं करना, उसमें विनय बनी रहना, ये प्रज्ञा परिचय जय है। आचार्य कहते हैं कि यह बहुत कठिन होता है। अज्ञान को सहन करना तो आसान है, पर ज्ञान हो जाने पर अहंकार ना होवे यह बहुत कठिन है, दुर्लभ है। बहुत अधिक तपस्या करने के बाद भी ज्ञान का क्षयोपशम अच्छी तरह से नहीं हुआ, ऐसा बहुत तप करने पर भी कोई चमत्कार या रिद्धि सिद्धि हमें प्राप्त ना हो सकी, ऐसा मोक्ष मार्ग के प्रति अवज्ञा का भाव या विचार भी मन में नहीं आना, ये अदर्शन परिचय जय है। दूसरे अन्य जो दर्शन के व्यक्ति होते हैं, अन्य जो अन्य संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनकी भी बातों को सुनना और सहन करना, ये भी अदर्शन परिचय जय है। इस प्रकार ये 22 परिचय जय है, इनसे भी हमारे कर्मों का आश्रव रुकता है और संबर होती है। अब ये परिचय कैसे रहते, किन किन गुण स्थानों में रहते, इसका आगे सूत्रों में वर्णन बता रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त बीतरागियोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय का अर्थ होता है कसाय। 10वें गुण स्थान में केवल सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है, बाकी सब कसाएं उपशमित हो जाती हैं, यहाँ पर क्षय को
प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस गुणस्थान को सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। वीतराग छद्मस्त गुणस्थान कौन सा है? जिसमें मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता। मोहिनी के निमित्त 12वां गुणस्थान और 11वां गुणस्थान ये छद्मस्त कहलाते हैं। इन दोनों स्थानों में 14 परिचय संभव हैं। कौन कौन से? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, सह्या, बद, अलाप, रोग, तर्स्पर्श, मल, प्रज्ञा और एक अज्ञान। ये 14 परिचय इनमें होते हैं, शेष परिचय नहीं होते। छद्मस्त गुणस्थान 11वां व 12वां दोनों का स्थान है। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त तथा क्षीण कषाय वीतराग चरे ये दोनों 11वें 12वें गुणस्थान के नाम है। इनमें मोह का अभाव रहता है। 10वें 11वें 12वें स्थान में 14 परिचय होंगे, बाकी के 8 परिचय नहीं होंगे। अब एकादश जिनेन भगवान के 11 परिचय होते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय गुणस्थान में पूरे 22 परिचय संभव हैं। बादर संप्राय का अर्थ होता है स्थूल कषाय। यह 9वें गुणस्थान तक होते हैं। 9वें गुणस्थान तक बादर संप्राय गुणस्थान कहलाते हैं। इनमें पूरे 22 परिचय होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म, प्रज्ञा और अज्ञान इन 2 परिचयों का कारण है। ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय भी होता है और अज्ञान परिचय भी। ज्ञान का अच्छा क्षयोपशम हो जाए तो प्रज्ञा अच्छी हो गई, इसको सहन करना पड़ेगा। और ज्ञान का क्षयोपशम ना होए और अज्ञान है तो भी उसे सहन करना। ये दोनों ही ज्ञानावरण से संबंधित परिचय हैं। दर्शन मोहंतराय ययो रदर्शना लाभऊ, दर्शन मोह और अंतराय कर्म के सद्भाव में क्रम से अदर्शन परिचय और अलाभ परिचय होते हैं। अब चारित्र मोहे नाग्न अरति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहिनी कर्म के सद्भाव में नाग्न अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार ये परिचय होते हैं। ये सब चारित्र मोहिनी से संबंधित हैं, क्योंकि ये कसाय के वशीभूत होने पर ही होते हैं। वेदनीय शेषाः, बाकी के सब परिचय जो शेष है वे वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। अब एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, इसके लिए सूत्र बता रहे हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् ने कौन विंशति, एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। कैसे? जैसे जब हम बैठेंगे सोएंगे नहीं, तब 2 परिचय कम कौन से होंगे? सैया और निषद्या। एक जैसे इसी पर एक समय में या तो शीत परिचय होगा या उष्ण परिचय होगा। और चलेंगे, उठेंगे, बैठे, ऐसे इसी प्रकार शीत उष्ण में से एक रहेगा और चलेंगे, बैठेंगे या सोएंगे इनमें से एक रहेगा। 3 परिचय हमारे ना होकर के 19 परिचय ही हम एक साथ हो सकते हैं। अब यहाँ पर चारित्र परिचय का यहाँ पर व्याख्यान पूर्ण हुआ। सामायिक अगले सूत्र कह रहे हैं, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा क्यात्मिथि चारित्रम। दूसरे सूत्र में जो संवर के उपाय में चारित्र आया था उसकी यहाँ व्याख्या की जा रही है। यह कितने प्रकार का होता है तो कहते हैं यह 5 प्रकार का चारित्र। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाज्ञात। सामायिक चारित्र क्या है? हमेशा समता पूर्वक आत्मा में समता को धारण करना, ये सामायिक चारित्र है।
अर्थात आत्मा में लीनता रखना, तो ही हमारा ये सामयिक चारित्र होता है। छेदो स्थापना, यदि हम आत्मा में लीन नहीं रह पाए, विकल्प उत्पन्न हो गया, तो उनमें हमें कुछ उस समय दोष लगते हैं। इन दोषों के लिए प्रायश्चित आदि करके पुनः निर्विकल्प अवस्था में पहुंचना, ये छेदो स्थापना चारित्र कहलाता है। अर्थात कोई दोष लग जाने पर उन दोषों से निवृत्त होकर पुनः अपनी आत्मा में लीन हो जाना, यह छेदो स्थापना चारित्र है। परिहार विशुद्धि, यह बहुत विशिष्ट प्रकार का चारित्र है। कुछ वर्षों तक घर में रहकर बाद में दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान पूर्वक अध्ययन करके जो किया जाता है, इससे उसे परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति होती है। यह किसके, यह सिर्फ इस प्राप्ति के बाद हिंसा का परिहार, जब जिसको ये चारित्र प्राप्त होता है परिहार विशुद्धि संयम, उसमें हिंसा का परिहार हो जाता है। इसमें किसी जीव का घात नहीं होता, इतनी इनकी शरीर आत्मा की स्थिति निर्मल हो जाती है। सूक्ष्म सांप्राय, जब क्रोध आदि कसाय का उदय तो नहीं है, मात्र सूक्ष्म लोभ जहां रह जाए, उस समय सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। यह 10वें गुण स्थान में होता है। यथाख्यात, जिसमें किसी भी कसाय का उदय ना होकर सब कसाय उपशांत रहती हैं या क्षीण रहती हैं, उस समय यथाख्यात चारित्र होता है। यह 11वें गुण स्थान से शुरू होता है, बाकी के 14वें गुण स्थान तक यह रहती हैं। अब सामायिक छेदोपास्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीनों चारित्र कहां से शुरू होंगे? तो आचार्य कहते हैं 6वें 7वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय के जाने पर केवल संजलन कसाय शेष रहती हैं। वहां पर सामायिक चारित्र, छेदो स्थापना और परिहार विशुद्धि चारित्र होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र तो 6वें 7वें गुण स्थान में ही रहेगा, लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना 6 से 9वें गुण स्थान तक रहते हैं। अब इसके बाद जो सूक्ष्म कसाय वो 10वें गुण स्थान में, और यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें गुण स्थान तक रहता है। अब आगे तप, जो तप बताए थे उसके भेद बता रहे हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, वायम तपः। तीसरे सूत्र में जो तपसा निर्जराचा, ये जो सूत्र आया था, उसके लिए जो तप बताए थे वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले यहाँ पर बाह्य तपों का वर्णन किया गया है। जिस तप में अंतरंग परिणाम मुख्यता होवे वह अंतरंग तप, और जिसमें किसी बाह्य वस्तु को छोड़ने और ग्रहण करने की अपेक्षा होवे, जो सब लोगों को दिखाई दे, वह कहलाते हैं बहिरंग तप, जिसे सम्यक दृष्टि भी कर सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी कर सकते हैं, वह कहलाते हैं बहिरंग तप। अनशन सभी लोग जानते हैं, इनकी व्याख्या करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अनशन यानी भोजन, असन यानी भोजन होता है, और भोजन का अभाव करना वो कहलाता है अनशन तप। अब अवमोदर, अमोदर का भूख से कम खाना, जितने भी हमें भूख लगी है उससे थोड़ा कम, ये ऊनोदर भी इसका दूसरा नाम है। ये जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 प्रकार का होता है। इससे भी हमारे दोषों का उपशम होता है और इस संतोष की सिद्धि होती है, ये अवमोदर तप के द्वारा। अब व्यक्ति परिसंख्यान, कोई ना कोई विधि लेकर आहारचर्या के लिए जाना, विधि पात्र की भी हो सकती है और भोजन की भी हो सकती है, मोहल्ले की भी हो सकती है, दाता की भी हो सकती है। 4 प्रकार की ये वृत्तियां होती हैं व्यक्ति प्रसंख्यान लेने के लिए। इससे भी हमारे कर्मों का आश्रव रुककर संभर होता है। अब विविक्त संयासन, एकांत स्थान में ध्यान करना, बैठना, शयन करना विविक्त संयासन है। यह स्वाध्याय ध्यान के लिए भी है, इससे कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य से कहते हैं जहां भय लगे वहां यह आसन लगाना चाहिए, करना चाहिए, विविक्त संयासन, जहां पर भय लगे वहां पर करना। अब काय क्लेश,
धूप में, वर्षा में, शीत में शरीर पर आने वाले बहुत प्रकार के कष्टों को सहन करना कायिक क्लेश तप कहलाता है। यह देह को, शरीर को सहनशील और सुख भोग विषयक आसक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। कष्ट सहिष्णु बनाना है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है, इसके लिए यह कायिक क्लेश तप होता है। अब आगे ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हुए, आगे आभ्यंतर तप बता रहे हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के आभ्यंतर तप हैं। इन्हें सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। प्रायश्चित, अपने दोषों का शोधन करना, ये प्रायश्चित कहलाता है। विनय, ज्ञान आदि के प्रति बहुमान करना, पूज्य पुरुषों के प्रति अंतरंग से आदर भाव रखना विनय तप है। पूज्येषु आदरो विनय, पूज्य पुरुषों के प्रति अपना विनय, पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव, ये विनय तप है। वैयावृत्ति, पूज्य पुरुषों की यथा योग सेवा करना, उनकी सेवा का भाव रखना, ये वैयावृत्ति तप है। स्वाध्याय, आलस्य त्याग कर ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याय, आलस्य त्याग कर निरंतर ज्ञान के अभ्यास में लगे रहना, यह स्वाध्याय तप है। व्युत्सर्ग, शरीर के प्रति मैं और मेरेपन का त्याग करना, ये शरीर से ममत हटा लेना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करना भी क्या कहलाता है? व्युत्सर्ग तप कहलाता है। ध्यान, आत्मा में लीन हो जाना, समता भाव रखना, ये ध्यान तप है। ये 12 प्रकार के तप हैं। ये सब संवर व निर्जला के कारण हैं। अब इन तपों के भेद प्रभेद अलग अलग सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं। 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, प्राग ध्यानात्, ध्यान जो तप बताया है अभ्यंतर तप, उसके पहले के जो अभ्यंतर तप है वो अनुक्रम से यथाक्रमम यानी क्रम से 9, जो प्रायश्चित तप है वह 9 प्रकार का, विनय तप 4 प्रकार का, और वैयाव्रत ये 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार का, और व्युत्सर्ग ये 2 प्रकार के भेद वाले होते हैं। अब प्रायश्चित तप जो 9 प्रकार का है वो कौन कौन से हैं, तो उसका वर्णन के लिए सूत्र कर रहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेत परिहारोपस्थापना, ये 9 प्रकार के प्रायश्चित तप के भेद हैं। आलोचना, गुरु के पास जाकर बालक वत सरल होकर अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना कहलाती है। यही आलोचना प्रायश्चित है। इसमें अपने जो दोष किए उनको स्वीकारना और प्रायश्चित लेना, यह आलोचना प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण, किए गए दोषों या अपराध के प्रति ये मेरा दोष मिथ्या हो, समाप्त हो, ऐसा निवेदन करना, फिर अपने आप में उनका निराकरण करना, यह प्रतिक्रमण प्रायश्चित है। तदुभय, आलोचना प्रतिक्रमण दोनों एक साथ करना, ये तदुभय प्रायश्चित है। विवेक, जिस अन्य उपकरण है जिस माध्यम से अपने परिणाम अशुभ हो गए हों, उन वस्तुओं को कुछ समय के लिए छोड़ देना ताकि आगे भी अशुभ परिणाम से बच जाएं। उस द्रव्य को छोड़ देना जिससे परिणाम हमारे अशुभ हो रहे हो, उस क्षेत्र को, उस काल को, उन भावों को छोड़ देना जिनसे अशुभ परिणाम हो रहे हो, यह विवेक प्रायश्चित कहलाता है। जिसमें हमारी लोलुपता बढ़ जाए उसे हम छोड़ दें, यह विवेक प्रायश्चित है। व्युत्सर्ग, मन में बुरे विचार आने के बाद उस आने पर उस दोष के परिहार के लिए ध्यान पूर्वक नियत स्थान में कायुसर कन्या व्युत्सर्ग प्रायश्चित है। जैसे आचार्य बताते हैं, कहीं भी चलते हैं, मान लो अनायासी चींटी का घात हो गया, जीव जंतुओं का घात हो गया, हमारी जानकारी में आ गया तो तुरंत ही वहां पर एक कायुसर कर लेना चाहिए। फिर आकर गुरु के सामने
अपने उस दोष को प्रकट करना, फिर जो वो प्रायश्चित दें उसे उस प्रायश्चित को स्वीकार करना, ऐसे ये व्युत्सर्ग तप है। अब तप नाम का ये एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित के रूप में कायोत्सर्ग आदि भी दे सकते हैं और 12 प्रकार के तप भी दे सकते हैं, जैसे आज उपवास करना, कल उनोदर करना। आचार्य श्री जानते हैं कि कौन को कौन सा प्रायश्चित दिया जाए, इसलिए वो सोच समझ के और आज व्यक्ति को देख करके ही प्रायश्चित देते हैं। अब छेद प्रायश्चित, कोई साधु जो तपस्वी है किंतु उनसे किसी प्रकार का दोष हो जाए, उस दोष के परिहार के लिए कुछ समय के लिए उसकी दीक्षा का छेद करना, ये प्रायश्चित छेद है। परिहार, किसी बड़े भाई दोष के लगने पर और दोष के परिहार के लिए कुछ काल के लिए उस साधु को संघ से पृथक कर दिया जाता है, ये परिहार प्रायश्चित होता है। उपस्थापना, किसी बड़े भाई दोष के लगने पर और दोष का परिहार करने के लिए पूरी दीक्षा का छेद करके नए सिरे से फिर दीक्षा देना, यह उपस्थापना प्रायश्चित है। अब इसके बाद जो विनय तप है उसके भेद कहते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, 4 प्रकार का ये विनय तप है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान का विनय करना, दर्शन की विनय करना, कैसे मोक्ष के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो उसका अभ्यास करना, किए हुए अभ्यास को स्मरण रखना, ये ज्ञान विनय है। शंका आदि दोषों से रहित होकर सम्यक दर्शन का पालन करना, यह दर्शन विनय है। सामायिक आदि यथा योग चारित्र के पालन करने में हमारी चित्त प्रवृत्ति रखना, यह चारित्र विनय है। आचार्य आदि के प्रति समुचित आदर करना, विनय करना, उनके सामने आ जाने पर विनय पूर्वक खड़े हो जाना, नमोस्तु आदि करना, ये उपचार विनय है। अब वैयावृत्ति तप के भेद कहते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी श्रेष्ठ गिलान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, ये वैयावृत्त 10 प्रकार का कहा गया है। जिनकी वैयावृत्ति की जाती है वे 10 प्रकार के साधु होते हैं, इसलिए 10 प्रकार का वैयावृत्त तप का भेद है। आचार्य, जो व्रतों का स्वयं आचरण करे और दूसरों से भी आचरण कराए वे आचार्य है। उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये आचार्य वैयावृत्त है। उपाध्याय, जो मुनिजनों को अध्ययन कराते हैं वे उपाध्याय है, उनकी वैयावृत्ति करना। तपस्वी, जो कठोर तप करते हैं, अनेक प्रकार के उपवास करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये तपस्वी नाम का वैयावृत्त तप है। श्रेष्ठ, जो शिक्षा लेने वाले हैं, जो निरंतर ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं, अध्ययन करते रहते, वे श्रेष्ठ कहलाते हैं, उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, ये वैयावृत्त है। गिलान, जो साधु रोग से ग्रस्त हैं विगलान कहलाते हैं, उनकी सेवा करना। गण, जो वर्षों से दीक्षित साधु हैं या उनका समूह या 2-3 का समूह आदि चिर प्रवर्तित साधु जनों के समूह को गण कहते हैं, उनकी सेवा करना, ये वैयावृत्त तप है। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य की परंपरा कुल कहलाती है, उनकी सेवा करना। संघ, ऋषि मुनि यति अनगार, इन 4 प्रकार के समुदाय को संघ कहते हैं। इन मुनियों की सेवा शुश्रूषा करना, ये संघ नाम का वैयावृत्त तप है। साधु, जो चिरकाल से प्रवर्तित हैं वे साधु हैं, उनकी सेवा करना। मनोग, जो साधु लोक में पूज्य हैं, उन साधुओं को मनोग कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जो दीक्षा के अभिमुख हो वो भी मनोग कहलाता है, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये मनोग नाम का वैयावृत्त तप है। ये 10 प्रकार के साधु हैं, इनकी तन मन से सेवा वैयावृत्ति करनी चाहिए। अब स्वाध्याय तप के भेद कह रहे हैं। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः, 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय
और धर्मोपदेश। वाचना, गुरु के मुख से निर्दोष रीति से ग्रंथ का या अर्थ का अथवा दोनों का अध्ययन करना वाचना कहलाती है। प्रश्ना, अपनी शंका को दूर करने के लिए या समाधान पाने के लिए या कोई बात ठीक से निर्णित नहीं हो पा रही है, उसके निर्णय के लिए पूछना, अपने गुरु के समक्ष रखना विनय पूर्वक, ये प्रश्ना कहलाती है। अनुप्रेक्षा, पढ़े हुए पाठ का मन में बार बार अभ्यास करना, उसका पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। आमनाय, जो पढ़ा है उसका शुद्धता पूर्वक उच्चारण करना आमनाय नाम का स्वाध्याय। आप लोग प्रतिदिन दोपहर में देख रहे हैं प्रतिभाशाली के छात्राओं द्वारा जो स्वाध्याय हम आपको कराया जा रहा है वो आमनाय नाम का स्वाध्याय कहलाता है। और आचार्य कहते हैं कि जो हमने पाठ को याद करना भी है आमनाय नाम का स्वाध्याय है। और धर्मोपदेश, धर्म कथा करना, धर्मोपदेश देना जिससे आत्म कल्याण हो सके, संदेह हमारा दूर हो सके, सामने वाले का संदेह दूर हो सके, ऐसा धर्मोपदेश देना, धर्म कथा करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। अब ऐसा नहीं समझना इसमें स्वाध्याय में कि बिना अर्थ समझे हम पाठ करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम अकेली पाठ कर लिए तो इसका हमें क्या औचित निकलता है, तो बिना अर्थ समझे पाठ करेंगे तो उसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा, कोई सार नहीं। अरे उसमें आगम की जो ऐसा मुक्त तो हमारा इससे स्वाध्याय करने से पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा कहे गए सूत्र और शब्द हैं, ऐसा समझकर पाठ करना ये आमनाय स्वाध्याय है। अब व्युत्सर्ग तप के भेद, व्युत्सर्ग तप के भेद यहां बताए जा रहे हैं। बाह्य अभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपाधि का त्याग करना, यह उपाधि व्युत्सर्ग नाम का तप है। यह दो तरह का होता है। बाह्य यानी बाहर में धन धान आदि में ममत्व बना हुआ है उसका त्याग करना, अंतरंग में क्रोध आदि कषायों का त्याग करना, ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग करना, ये कहलाता है बहिरंग व्युत्सर्ग। और अंतरंग में जो कितने प्रकार की 4 कषाएं, मिथ्यात्व और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, नपुंसक भेद और पुरुष भेद, ये 14 प्रकार का अंतरंग तप है। इनका त्याग करना ये अंतरंग उपाधि कहलाती हैं। और जो बाहर प्रकार के जो कुप्य भांड वगैरह, धन धान, दासी दास आदि जो 10 प्रकार का परिग्रह कहलाता है, इनका भी त्याग करना ये व्युत्सर्ग तप कहलाता है। अब जो 6वें प्रकार का जो अंतरंग बताया था वो ध्यान था तब, वो उसके भेद वगैरह बना, स्वभाव बताने के लिए, भेद लक्षण बताने के लिए यहाँ पर स्वामी बताने के लिए सूत्र आ रहा है। उत्तम शयनस्य काग्र निचिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम शयनन वाले का अपने चित्त को एक विषय में रोककर एकाग्र हो जाना वो ध्यान होता है। यह अंतर मूल तक होता है और उससे क्या होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। अब ये ध्यान कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान के यहाँ प्रकार बताए जा रहे हैं। आर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्लानी, यह ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म, हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान के भेद हैं। परे मोक्ष हेतु, इसमें जो पर अर्थात अंत के 2 ध्यान वो मोक्ष के हेतु है। अब अंत के जो ध्यान है मोक्ष के जो हेतु है, तो जो शुरू के जो आर्त और रौद्र ध्यान है वो क्या कहलाएंगे, संसार के
हेतु कहलाएंगे। आर्त ध्यान क्या है? तो कहते हैं आर्त का अर्थ है दुख, पीड़ा, जिसमें हम अंदर ही अंदर पीड़ा महसूस करते हैं और उसकी पीड़ा का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वह आर्त ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान क्या है? अपने भावों में क्रूरता आना, अपने भीतर दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख का भाव आता है, वह क्रूर भाव है, रौद्र ध्यान कहलाता है। झूठ एक धर्म ध्यान, अच्छे भाव है, सदाचार का पालन है, तो हमारा हमेशा धर्म ध्यान रहेगा। शुक्ल ध्यान, जब हमारी आत्मा के अत्यंत निर्मल परिणाम होते हैं तो उस समय क्या होता है? शुक्ल ध्यान होता है। दूसरे रूप से कहे, जिसमें स्वयं की पीड़ा का विचार हो वह आर्त ध्यान है, जिसमें दूसरे को पीड़ा देने का विचार हो वह रौद्र ध्यान है, जिसमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एकाग्रता है वह धर्म ध्यान है, और जिसमें अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का विचार हो वह शुक्ल ध्यान है। अब आगे सूत्र में जो प्रथम आर्त ध्यान बताया था उसके स्वामी बता रहे, आर्त ममनोग्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। ये स्वामी ने यह प्रकार बता रहे हैं आर्त ध्यान की। कोई वस्तु अपने को अप्रिय लगे, अमनोग्य लगे, उस वस्तु का संयोग हो जाना, ये कहलाता है क्या? पहले प्रकार का अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। इसका लगातार चिंतन करना, विचार करना, ये आर्त ध्यान है, अनिष्ट संयोग नाम का। दूसरा विपरीतम मनोज्ञस्य, पहले के विपरीत, मतलब प्रिय वस्तु, पहले जो अनिष्ट संयोग था अब यह इष्ट वियोग हो जाएगा, ये दूसरे प्रकार का आर्त ध्यान है। प्रिय वस्तु के ऐसे लगातार जो अनिष्ट संयोग हुआ है ये कब हमारा चला जाए, ऐसा चिंतन करना, बार बार उसका चिंतन होना, अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। और प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति हमें फिर कब हो, ऐसा बार बार निरंतर चिंतन करना, ये इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। अब वेदना याश्य, वेदना होने पर उस वेदना को दूर कैसे करें, इसका सतत चिंतन करना, ये वेदना नाम का तीसरा आर्त ध्यान है। शरीर में मानसिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसको दूर करने की चिंता करना आर्त ध्यान है। शरीर में कोई व्याधा हो जाए, सदैव उसी के बारे में सोचना, उसी के उपाय करना, ये कब ठीक होगी, ठीक हो भी कि नहीं, इसी गुणा भाग में लगे रहना, ये क्या है? वेदना नाम का आर्त ध्यान है। अब निदानम च, आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन करते रहना, ये चौथा आर्त ध्यान है, निदान नाम का आर्त ध्यान है। भविष्य की चिंता करना, कल की चिंता करना, इस जीवन की, इस लोक में, परलोक में क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा, ऐसी चिंता करते रहना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। अब ये निदान दो प्रकार का हो सकता है। भावी भोगों की आकांक्षा करना निदान है, ये निदान दो प्रकार का होता है, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान। ऐसा विचार करना कि आगे हमें अच्छा शरीर मिले जिससे हम तपस्या कर सकें, आगे हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, ये प्रशस्त निदान में आता है। अच्छा ठीक, अब आगे इनके स्वामी बता रहे हैं, तदविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, जो आर्त ध्यान बताया गया है वह अविरत, देश व्रत और प्रमत्त संयत जीवों को होता है। रौद्र ध्यान के भेद व स्वामी बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणभ्यो रौद्र अविरत देश व्रतयो। हिंसा में आनंद मानना, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। झूठ बोलकर आनंदित होना, ये मिषानंदी आर्त ध्यान है। और
चोरी में आनंद मानना, उसके उपाय ढूंढते रहना, अथवा किसी को पता नहीं लगा हमने अपना काम कैसे कर लिया, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और विषयों के संरक्षण में लगे रहना, उनके उपाय ढूंढना, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। अब धर्म ध्यान के भेद, जो तीसरा धर्म ध्यान है उसके भेद के लिए सूत्र बता रहे हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। किसी पदार्थ का विचार करते समय ऐसा चिंतन करना कि इस विषय में जिन भगवान ने जैसा कहा है, जैसी आज्ञा दी है, वो ही हमारे लिए सम्मत है, सही है। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। अपाय विचय, जो जीव मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं उन जीवों के प्रति दया रखते हुए विचार करना, किसी प्रकार से सच्चे मार्ग पर लग जाएं। कभी स्वयं भी अपन मार्ग से विचलित होने लगे तो हमारा ही मार्ग भी सच्चे मार्ग में आ जाए, हम भी स्वयं सच्चे मार्ग पर चलने लगे, ऐसा विचार करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। विपाक विचय, यहाँ पर सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो भी कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं, हमें उनका फल भोगना पड़ रहा है, ऐसा विचार करना कि विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। स्थान विचय, लोक के जो 3 लोक हैं उनके आकार प्रकार, उसकी संरचना इत्यादि का निरंतर चिंतन करना, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब आगे शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के स्वामी बता रहे हैं, इसके सूत्र है शुक्ले चाद्य पूर्वविदः। अभी इनके शुक्ल ध्यान के नामकरण ना करके पहले उनके स्वामी यहां बताए जा रहे हैं। आदि के शुक्ले आद्य यानी आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। अब पूर्वविद क्या होता है, इसके लिए कहते हैं द्वादशांग नाम का जो ज्ञान है, श्रुत है। श्रुत द्वादशांग के जो आखिरी दृष्टिवाद नाम के अंग के 5 भेद हैं, प्रथमानुयोग, चूलिका, सूत, पूर्वगत और परिकर। इसमें पूर्वगत के जो 14 भेद हैं, पूर्व का ज्ञान का अर्थ है, जिसे इन 14 पूर्वों का ज्ञान है उसे 14 पूर्व का ज्ञान के धारी कहते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व का जिन्हें ज्ञान है उन्हें ही शुक्ल ज्ञान ध्यान होता है। जिनके उत्तम शयनन अर्थात वज्र वृषभ नाराज शयनन, वज्र नाराज तीनों शयनन को उत्तम शयनन माना गया है। जिसके उत्तम वज्र वृषभ नाराज शयनन होता है उसे ही शुक्ल ध्यान होता है। और इस शयनन के साथ अंतर्मूल तक शुक्ल ध्यान होने पर मोक्ष हो जाता है। अब जो बाकी के 2 शुक्ल ध्यान है वो किनके होता है, परे केवलिनः। बाद के जो 2 शुक्ल ध्यान है वे केवली के होते हैं। अब आगे के शुक्ल ध्यान के भेद बता रहे हैं। प्रतकत्व तर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। प्रतकत्व तर्क, एकत्व तर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं। अब आगे कैसे कैसे ये ध्यान कहाँ कहाँ होते हैं इसके लिए सूत्र कह रहे हैं। ट्रैक योग काय योगा योगा नाम, ये जो शुक्ल ध्यान बताए हैं 4 प्रकार के, एक क्रम से 3 योग वाले, पहला जो ध्यान है प्रतकत वह 3 योग वाला है, दूसरा एकत्व प्रकार ये 1 योग वाले, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति काय योग वाले और चौथा जो व्युपरत क्रिया निवर्तिनी अयोगी के होते हैं।
इस प्रकार तीन योग जो मन वचन काय हमारे तीन योग होते हैं, बाले के ये पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान होता है। किसी योग के आलम्बन से जो ध्यान किया जाता है वह दूसरे एकत्व वितर्क विचार कहलाता है। अब इनके जो और शब्द दिए उनकी व्याख्या के लिए एकाशय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले के जो दो ध्यान है शुक्ल ध्यान है वह एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। एक आश्रय मतलब सिर्फ सुत के आश्रय से ही ये ध्यान होते हैं। अब अविचारम द्वितीयम, जो पहला ध्यान होता है वो इन तीनों से होता है। जो दूसरा है उसमें दूसरा ध्यान अविचार है, यानी विचार से रहित होता है। दूसरे ध्यान में विचार नहीं है, सवितर्क तो है लेकिन विचार से रहित है। वितर्क सुतम, यहां वितर्क का अर्थ है श्रुत। जो ज्ञान के शुद्ध ज्ञान के आलम्बन से होता है उसे सवितर्क कहते हैं। इस प्रकार जैसे हमने नमो अरियंताड़म ऐसा चिंतन किया आत्मा का, तो यहां आलम्बन काय का शुद्ध का आलम्बन ले लिया। जब आत्मा का चिंतन शुद्ध ज्ञान के आलम्बन से होता है तब प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान होते हैं। बाकी दो में केवल ज्ञान हो जाने के बाद शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे दो ध्यान अवितर्क होते हैं। यहाँ विचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए सूत्र कहते हैं, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है। विचार का अर्थ है परिवर्तन होना, अर्थ में परिवर्तन, व्यंजन में परिवर्तन और योग में परिवर्तन। किसी भी पदार्थ या वस्तु का उसके अर्थ की अपेक्षा चिंतन करना, ये अर्थ से अर्थांतर हो जाना, ये अर्थ संक्रांति है। अब फिर व्यंजन में स्वर और वह व्यंजन की अपेक्षा परिवर्तन करते हैं तो यह व्यंजन संक्रांति। और योगों में मन वचन काय में परिवर्तन करके जो भी ध्यान होता है वह योग संक्रांति कहलाती है। इस प्रकार ये तीनों परिवर्तन होना यह विचार है। अब इस प्रकार शुक्ल ध्यान में जो साक्षात मोक्ष में साक्षात्कार बनता है। अब इसके बाद सूत्र में निर्जरा के स्थान कौन की कैसी निर्जरा है ये बताने के लिए सूत्र कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंद वियोजक हो गया। सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंद वियोजक दर्शन मोह छप कोप सम कोप शांत मोह सब छपक क्षीण मोह जिनहा क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि जो श्रावक है, जो उससे जो एक ऐसा मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, करण लब्धि में ढल चुका है, उसकी जितनी कर्म निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा एक सम्यक दृष्टि की होती है। अब चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है उससे श्रावक की असंख्यात गुणी निर्जरा मानी गई है। और जो श्रावक है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति यानी मुनियों की होती है। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो मुनि अनंतानुबंधी का वियोजन करता है उसकी मानी गई है। उससे भी असंख्यात अच्छा मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथम उपसम सम्यक को प्राप्त करने के लिए अपूर्वकरण आदि करता है तब बहुत कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा एक सम्यक दृष्टि की होती है। वही जीव चारित्र मोहिनी के एक भेद अप्रत्याकरण के क्षयोपम निमित्तक परिणामों की प्राप्ति के लिए
समय विशुद्धि का निष्प्रकर्ष होने से श्रावक होता हुआ सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। पुनः वही प्रत्याख्यानवर्ण कर्म के क्षयोपशम निमित्तक परिणामों की विशुद्धि वश व्रत संज्ञा को यानी मुनि पद को प्राप्त होता है, उससे उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पुनः वही जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की विसंयोजना करता है, तब परिणामों की विशुद्धि के कारण उससे असंख्यात गुणी निर्जरा वाला वह होता है। पुनः वही जीव दर्शन मोहिनीय त्रक रूपी समूह को भस्मसात करता हुआ परिणामों की विशुद्धि के अतिशय वश दर्शन मोह की छपक संज्ञा को प्राप्त होता हुआ पहले से असंख्य गुणी निर्जरा वाला होता है। पुनः वही छायक सम्यक दृष्टि होकर श्रेणी पर आरूढ़ करने के सम्मुख होता हुआ तथा चारित्र मोहिनी के उपशम करने के लिए प्रयत्न करता हुआ विशुद्धि के प्रकर्ष व अधिकता के कारण उपशमक संज्ञा को प्राप्त होता है, तब उसकी पूर्वोक्त से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वही चारित्र मोहिनी के उपशम निमित्त मिलने पर उपशांत कषाय संज्ञा को प्राप्त होता है, तो पूर्वोक्त से उसकी असंख्य गुणी निर्जरा होती है। चारित्र मोहिनी की छपणा के लिए सम्मुख होता हुआ परिणामों की विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होकर छपक संज्ञा को प्राप्त होता है, उसकी भी असंख्य गुणी उससे निर्जरा होती है। वही चारित्र मोहिनी की छपणा जो करता है, उसकी भी पूर्व से असंख्य गुण निर्जरा होती है। क्षीण कषाय पुनः वही द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घाती कर्म समूह का नाश करके जिन संज्ञा को प्राप्त होता है, तो पूर्वोक्त निर्जरा से इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आचार्य श्री कहते हैं सामान्य केवली से समुद्घात केवली की और उससे अयोग केवली की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब आचार्य श्री अब आगे सूत्र में निर्गंतों के भेदों का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। पुलाक पकुश कुशील निर्गंत स्नात का निर्गंता। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत और स्नातक, ये 5 भेद निर्गंत के होते हैं। पुलाक जिनके मन में उत्तर गुणों की भावना नहीं, मूल गुणों के भी कभी कभी विराधना करते हैं, वे पुलाक निर्गंत कहलाते हैं। बकुश जो बकुश होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से तो पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, मोह बस परिवार से घिरे रहते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। कुशील 2 प्रकार के भेद वाले होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। कषाय कुशील जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संजलन कषाय के अधीन है, वे कषाय कुशील हैं। निर्ग्रंथ जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और जो अंतर्मूत के पार प्रकट होने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वे निर्गंथ कहलाते हैं। स्नातक जिन्होंने चारों घातीय कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे दोनों प्रकार के केवली यानी 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान आदि केवली स्नातक कहलाते हैं। अब इनमें क्या भेद है, इनकी परिणामों में क्या भेद है, इसके लिए विशेषता बताने के लिए आगे का सूत्र कहलाए है। संयम स्वत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्य उपाद स्थान विकल्पता साध्या। संयम स्वत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्या उपाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों में परस्पर विशेषता पाई जाती है। संयम पुलाक, पकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामायिक और छेदो स्थापना, जो 5 प्रकार के चारित्र संयम बताए थे, उनमें सामायिक और छेदो प्रस्थापना ये 2 संयम होते हैं। कषाय कुशील मुनि के सामायिक, छेदो स्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय ये 4 संयम होते हैं। निर्ग्रंथ
और स्नातक मुनि के एक यथाख्यात संयम ही होता है। अब श्रुत, पुलाक, बकुस और प्रतिसेवना कुशील मुनि उत्कृष्ट से अभिन्न अक्षर 10 पूर्व के धारी होते हैं। कसाय कुशील और निर्गंत उत्कृष्ट से 14 पूर्व के धारी होते हैं। स्नातक मुनियों के श्रुत ज्ञान नहीं होता, वो केवली हैं। पुलाक का जगन्य श्रुत आचार वस्तु के ज्ञान तक सीमित है। बकुस, कुशील और निर्गंथ का जगन्य श्रुत 8 प्रवचन मात्रकाएं तक होता है। प्रतिसेवना कुशील, पुलाक मुनि, यहाँ प्रतिसेवना अनुयोग द्वार है। पुलाक मुनि 5 मूल गुण तथा रात्रि भोजन त्याग रूप 6वें व्रत में से किसी एक की पर के दबाव से प्रतिसेवना करने वाले होते हैं, यानी व्रतों में दोष लगता है। बकुस 2 प्रकार के हैं, उपकरण बकुस और शरीर बकुस। अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुस है तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुस है। जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले हैं किंतु उत्तर गुणों में कभी कभी विराध न करते हैं, प्रतिसेवना कुशील हैं। कसाय कुशील, निर्गंथ और स्नातक कभी भी व्रतों की विराधना नहीं करते, अतः ये प्रतिसेवना से रहित हैं। तीर्थ, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पुलाक आदि मुनि होते हैं। लिंग, लिंग 2 प्रकार का है, भावलिंग और द्रव्यलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्गंथ लिंग वाले होते हैं। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग की अपेक्षा से इनमें भेद होता है। लेशिया, पुलाक मुनि के उत्तर की 3 यानी पीठ पद में शुक्ल लेशियाएं होती हैं। बकुस और प्रतिसेवना कुशील की 6 लेशियाएं होती हैं। कसाय कुशील के अंत की 4 कापोत, पीठ पद्म और शुक्ल लेशियाएं होती हैं। सूक्ष्म सांप्राय कसाय कुशील के तथा निर्गंथ और स्नातकों केवल शुक्ल लेशिया होती है, अयोगी लेशिया रहित होते हैं। उपाद, पुलाक का उत्कृष्ट उपाद सहसा स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों तक होता है। बकुस और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट रूप से उपाद आरण अच्युत कल्प में 22 सागर की उत्कृष्ट स्थिति में होता है। कसाय कुशील और निर्गंथ उत्कृष्ट रूप से सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंथ का उपाद जगन रूप से स्वर्ग में 2 सागर की आयु वाले देवों में होता है। अब स्थान, स्थान से आशय यहां संयम लब्धि स्थान से है। कसाय के निमित्त से असंख्यात संयम स्थान होते हैं, उनमें कसाय कुशील और पुलाक के सर्व जगन लब्धि स्थान होते हैं। वे दोनों आगे एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होते हैं। इसके आगे पुलाक की विच्युति हो जाती है, उसके आगे कसाय कुशील असंख्यात संयम स्थानों को अकेला ही प्राप्त होता है। उसके आगे कसाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुस एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होते हैं। उसके आगे बकुस की विच्युति हो जाती है, उसके आगे भी असंख्यात स्थान को जाकर प्रतिसेवना कुशील की विच्युति हो जाती है। उसके आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर कसाय कुशील की विच्युति हो जाती है। इसके आगे अकसाय स्थान है जिन्हें निर्गंथ प्राप्त होता है, उसकी भी असंख्यात संयम स्थानों को जाकर विच्युति हो जाती है। इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। इनकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। इस प्रकार हमने संवर को जानने उपाय, संवर के उपाय और निर्जरा करने के उपाय इस सूत्र में जाने। इसमें जो भी हमसे उच्चारण में या समझाने में त्रुटि हुई है उसके लिए आचार्य श्री हमें क्षमा करें। बोले अहिंसा परमो धर्म की निष्ठापन स्वाध्याय वेलायाम कायुत्सर्गम करोम्यम। कि खुद को